Okay, let's start. Welcome to 3 days Amazon business class, guys. आप लोग ये बताइए कितने लोग अमेजोन के बारे में जानते हैं या ऑलरेडी सेलर्स हैं, सेल कर रहे हैं। आप मेरे को चैट सेक्शन में आप बता सकते हो। दिस इज सेशन रिकॉर्डेड। यस, आपको ये ख़त्म होने के बाद में आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। डे वन, गाइस, पीपीटी हाउस कीपिंग एंड रूल्स। गाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग नोट पैड एंड पेन रेडी करके आप बैठ जाइए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको राइट डाउन करनी पड़ सकती हैं। एंड सेकेंड इज वाटर बॉटल। आप क्योंकि ये जो सेशन है ये 3 आवर्स का अप्रॉक्स ये चलेगा। तो आपका प्रॉपर आप अपना जो भी आपके रिक्वायरमेंट चीज़ें वो आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है। नेट कनेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि नेट कनेक्ट हुआ तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दिस सेशन इज गोइंग टू बी अराउंड 120 to 50 minutes। I am recording this session. Everything it goes to will be get and reply in the few hours। आपको जो रिकॉर्डिंग है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कुछ टाइम बाद, आपको कुछ घंटे में ही आपको मिल जाएगी इस सेशन की। I just want to give your everything you need to get started in this business. Uh, the training, the tools, all resources you need to business successful in this business। आप अमेजोन में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, वो हम इस बिजनेस में, इस 3 डेज में पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कैसे आप एक अपना अमेजोन पे सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। I know you will be successful. All will to do this commit to watching। और आपको ये जो सेशन है ये आपके 3 डेज जो बिजनेस है, मैं आपको जो भी स्टेप बताऊंगा वो आपको कमिटमेंट होके आपको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से ग्रो कर पाएंगे। सॉरी। If you do this, there is no reason or can't be successful।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनमें से सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। क्या रीज़न होता है उसके पीछे, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर जंपिंग टुडे इनटू लेशन इन वांट शेयर फ्यू थिंग्स, आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। गाइस, इसमें क्या होता है कि जो 50%, जैसे मैंने, मेरे मेंटर ने मेरे को सिखाया है, बताया है कि 50% जो आपका है वो आपको करना है। 50% मैं आपको बता सकता हूँ कि इस ट्रेनिंग को आप कैसे जो इम्प्लीमेंट करेंगे आप अपने बिजनेस में। क्योंकि कोई भी आप रिलेशनशिप ले लो, आप 50% आपका होता है, 50% आपके पार्टनर का होता है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपका बिजनेस हो, जब तक आप वर्क कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपके एम्प्लॉयज सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो दोनों लोग जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आप लोग बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकते हो। तो मैं अपना 50% पूरा देने को तैयार हूँ। मेरा जितना भी मैंने 5 ईयर में एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको जो भी है, जितना भी हम इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको बताएंगे वो आपको फॉलो करना है। तो गाइस, कुछ चैट करके आप बताएंगे कौन कौन लोग हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हैं। राइट इन चैट, चैट डाउन, या किस प्रोफेशन में है। यस, आई एम सेलिंग गुड। राम एंटरप्राइज, राम एंटरप्राइज, वेर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप। आई वॉन्ट टू लर्न सेलिंग गुड, रिचा वशिंग, नॉट गेटिंग सेल्स, नोएडा। ओके, लेट स्टार्ट नेक्स्ट। If we both do your part, you will be build on lifestyle changing business for yourself. I guarantee it. अगर आप 50% जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी का आप 50% अपना पूरा करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप इस बिजनेस में आप बड़ी इजीली से ग्रो कर जाओगे। क्योंकि अमेजोन जो है, बेसिकली अमेजोन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। सॉरी, हाँ, कहाँ पे थे, अमेजोन। अमेजोन के बारे में क्या है कि अमेजोन, जैसे आपने अमेजोन सेलर सपोर्ट, जो इनका बैकएंड की टीम है वो बहुत सपोर्ट करती है हमारे सेलर्स को, और बाकी का जो है सेल्स है, और कस्टमर जो है वो बहुत ही ट्रस्टेबल है इनका। बाकी का नेक्स्ट। विल डू योर 50%, यस ऑफ कोर्स यू आर डूइंग। आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस इज वेल। Why do you only few people success and other people don't success? क्या रीज़न होता है उसके पीछे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्ट तो करते हैं अपना बिजनेस, बट उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। उसके पीछे जो होता है कि आपकी नॉलेज, आपका, आपने माइंडसेट क्या है आपका, आपने, आपका माइंडसेट क्या है, आप वर्क किस टाइप से करते हो, क्या आप माइंडसेट है, आपने बिजनेस तो स्टार्ट किया, आप किस तरीके से आपको उससे लेके जाते हो, नॉलेज क्या है आपकी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अब ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं रीडिंग बुक्स। आप जब बुक्स रीड करते हो तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जल्दी कर सकते हो, या आप कोई ट्रेनिंग ले लेते हो, है ना, तो उस टाइप से। अब कुछ बुक्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये आपके बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। द 4 आवर्स
वर्क वीक, आपको वीक में 4 घंटे कैसे वर्क करना चाहिए, ये आपको बुक मिल जाएगी आपको अमेजोन पे। सेकंड बुक है द ई मिथ। ई कॉमर्स का मिथ क्या है, इसमें ये बताया गया है कि ई कॉमर्स को आप लोग बहुत बड़ा समझते हैं कि कैसे किया जाए, किस टाइप से आप इसे अगर आप रीड आउट करते हो तो ये पता चलेगा आपको कि कैसे आप ईजली से ई कॉमर्स को बिल्ड कर सकते हो, अपना ग्रो कर सकते हो। एंड लास्ट बुक है रिमोट ऑफिस नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस बुक से आपको ये हेल्प होगी कि आप अपने घर से बिजनेस कैसे आप मैनेज कर सकते हो, पूरा बिजनेस आप अपना घर बैठे मैनेज कर सकते हो, आपको कोई ऑफिस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये आपकी जो 3 बुक्स हैं इनको आप ज़रूर रीड आउट करें। लेट्स अब चलते हैं अपनी ट्रेनिंग पे। जी, व्हाट विल यू लर्न, आज की क्लास में आपको हम क्या क्या किन किन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका हाउ टू यू सेल ऑन अमेजोन स्टोर। आपको अमेजोन पे कैसे और क्यों आपको अमेजोन पे सेल करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है और इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमारा जो बिजनेस है वो उसको हम ग्रो करेंगे। सेकंड है हाउ टू पिक योर राइट प्रोडक्ट एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फॉर अमेजोन इंडिया। आप एक राइट प्रोडक्ट कैसे चूज करेंगे, कहाँ से सर्च करेंगे, क्या क्या आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप देख के सॉर्ट आउट करके आपका जो वेंडर है, वेंडर आपको कहाँ से चाहिए सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या उसकी रेटिंग होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। माई 3 स्टेप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या रखना है हमें, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपने देखा होगा कि जो सेल करते हैं अमेजोन पे, सेलर्स हैं वो बहुत ही लो प्राइस में सेल करते हैं, फिर उनको कुछ प्रॉफिट नहीं आता है, या आपने प्राइस हाई कर दिया, जो आपका प्रोडक्ट कम रेंज का था, तो वो एक बीच का हम प्राइस जो बोलते हैं कि बीच में कैसे एक अच्छा प्राइस रखें जो जो कस्टमर है उसको वैल्यूएबल हो। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट सप्लायर इन इंडिया। हम जब सप्लायर सर्च करेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें चाहिए उठाने चाहिए जिस टाइम पे हम देखते हैं कि हमें अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट जो मिल जाए, अच्छे प्राइस पे मिल जाए, और वेंडर हमारा ऐसा होना चाहिए ट्रस्टेबल कि जो एक अच्छे हमें प्रोडक्ट दे सके जिससे कि हमारे जो रिटर्न्स हैं वो ना आए। नेक्स्ट है हाउ टू कन्वर्ट अदर प्रोफिटेबल प्रोडक्ट योर ऑन प्राइवेट लेवल ब्रांड। प्राइवेट लेवल ब्रांड क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। डे 1 डे 2 में ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। अमेजोन बिजनेस कीवर्ड रिसर्च टेक्निक्स फॉर इंडिया। कीवर्ड रिसर्च जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग हैं कि कीवर्ड, एक्चुअली जो अमेजोन का एल्गोरिथम है वो पूरा कीवर्ड पे ही चलता है। तो कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, क्या क्या हमें कीवर्ड्स होने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, उसमें कौन से कीवर्ड डालने चाहिए, किस टाइप से कीवर्ड डालने चाहिए, जो हमारी टाइटल्स है उसमें किस टाइप से हम कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, व्हाट आर द लीगलिटीज, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं आपका एक स्टोर लाइव करने के लिए अमेजोन पे। व्हाट अबाउट द टैक्स, टैक्सेस क्या लगेंगे आपके, किस टाइप से अमेजोन हमसे जो प्राइस लेता है और हमसे क्या क्या टैक्स लगते हैं किस प्रोडक्ट पे, हम उसके कुछ आपको डेमोस दिखाएंगे। वाई यू सोल्ड लिसन टू मी। गाइस, आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स। लास्ट 3.5 साल से मैं इसमें रियल इस्टेट में मैंने जो है सेल किया है, और 4.5 ईयर हो गए मेरे को ई कॉमर्स। ये आपका मैंने स्टार्ट किया था 2016 में स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को, और मैं भी आपकी तरह एक सेलर था।
मैंने ही जस्ट एक सेलर से स्टार्ट किया था, और मैंने जब स्टार्ट किया था तब ओनली 5 प्रोडक्ट लेके मैंने स्टार्ट किया था। और आज की डेट में मैं जो हूँ इंडिया यूएस आपका जो ग्लोबल सेलिंग है इस पे भी वर्क कर रहा हूँ, और मैं सर्विसेज भी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराता हूँ इसके साथ साथ, कि वो कैसे इंडिया में अपना बिजनेस से स्टेबल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यूएस है, कनाडा है, मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके, इन जो अदर कंट्रीज हैं, क्योंकि अमेजोन जो है वो आपका 18 प्लस जो मार्केट प्लेस है उन पे वर्क कर रहा है। 200 प्लस कंट्रीज हैं जो कैप्चर कर रखी हैं अमेजोन ने। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप कैसे आपको सेल करना है, तो हम आपको इजीली वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैं इसको 4 साल से कर रहा हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक है, अभी जो है हमारा कंसल्टेंसी वर्क भी हमने स्टार्ट किया है, लास्ट 2 ईयर हो गए हैं, और जिसका नाम मैंने रखा हुआ है फाड़ू सेलर सपोर्ट। आपने इंस्टाग्राम पे पेज तो देखा होगा शायद। अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। वाई ऑन अमेजोन, अमेजोन हमें क्यों करना चाहिए? पहला सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें अमेजोन, बाकी के और मार्केट प्लेस क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। एनुअल ने जो अमेजोन का टर्नओवर है वो आपका 386 बिलियन डॉलर का है। 2020 में ये किया था, 2004 में जब स्टार्ट किया था उससे अब ये आके आ गए। आने वाले टाइम में जो अमेजोन है इसका ये बता रहे हैं कि अप्रॉक्स 2025 तक ये आपका 500 बिलियन प्लस होगा। और इंडिया के अंदर इसका जो मार्केट प्लस होगा, मार्केट होगा, वो अप्रॉक्स आपका 500 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर होगी। बाकी का जो है आपको वाई ऑन अमेजोन, even though Amazon did 386 billion dollar in sales in 2020, e-commerce across approximately 3.9 ट्रिलियन। गाइस जब अमेजोन ने स्टार्ट किया था, बाकी के अगर और मार्केट प्लेस देखेंगे उनकी रीच बहुत कम है। अमेजोन है एक तो आपका ग्लोबल पहुंच चुका है, मोस्टली 200 प्लस कंट्रीज हैं जो कैप्चर कर ली हैं। तो इनका जो मार्केट प्लेस है वो डेली बढ़ता जा रहा है। और आने वाले टाइम में आज की डेट में इंडिया में 200 से प्लस इनके फुलफिलमेंट सेंटर हैं। फुलफिलमेंट सेंटर इन द सेंस एफबीए के वेयर हाउस जो है, जिससे ये होता है कि हम ईजिली अपना जो माल है, अपना जो प्रोडक्ट है वो हम वहाँ रख देते हैं। और आने वाले टाइम में ये हर एक जो स्टेट है उसमें मोस्टली जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ओपन करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है लो सेटअप कॉस्ट। आपका कोई सेटअप कॉस्ट इसमें बहुत कम लगता है। आपको जीएसटी रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। नो नीड टू बिल्ड ऑन योर वेबसाइट, आपको अपनी वेबसाइट बिल्ड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आप इजीली अमेजोन के थ्रू अपना प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए और वहाँ से आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है। डे 1 पे आपकी सेल आना स्टार्ट हो जाती है। केवल आपको एक जीएसटी परचेज करना है, दैट्स इट। यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी फास्ट। क्योंकि जैसे आप सेल्स साइट पे अगर करते होगे आपको पता ही होगा कि आप सेल्स साइट के बहुत सारे खर्चे होते हैं। पहले आप उसे पूरी बनवाएंगे, उसके बाद में आपको उस पर सेल्स पे भी वर्क करना पड़ेगा कि सेल्स कहाँ से आएगी, लोग विजिटर कैसे आएंगे आपकी साइट पे, या आप किसी और भी जगह पे आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सेल्स लोग ढूंढने पड़ते हैं, लोगों से बात करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या है कि अमेजोन का अपना एक ट्रस्ट है। लोग अमेजोन पे ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट हमें अच्छा मिलेगा। अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इजीली रिटर्न कर देते हैं। इसलिए अमेजोन ने कस्टमर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। अभी जैसे आपको पता होगा कि बिग बिलियन सेल चल रही है, ठीक है। लास्ट है आपका फुल्ली लोकेशन इंडिपेंडेंट। आप कहीं से भी इंडिया में कहीं से भी आप बैठ के आप इसको वर्क कर सकते हो। आपको अपने घर पे माल जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपको लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट चाहें तो आपके जो वेंडर है वहाँ से डायरेक्ट आप अपने वेंडर से लेके आप वेयर हाउस पे पहुँचा सकते हो।
और आपकी इन्वेंट्री लाइव हो जाएगी, आपकी कोई हेडेक नहीं होती उसमें। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्टर्ड करना है, ये 4 स्टेप है। 4 स्टेप में आपका अकाउंट लाइव हो जाता है। ऐड प्रोडक्ट, दूसरा है आप प्रोडक्ट जो है आपको शिप करना पड़ता है, और पेमेंट रिसीव। आपका आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने प्रोडक्ट इन्वेंट्री लिस्टेड की, आपको ऑर्डर मिला, आपने पैक किया, और पैक करने के बाद में शिप कर दिया। अगर यही प्रोडक्ट एफबीए पे रखा है तो हमें इसकी हेडेक नहीं लेनी है। एफबीए में जो उनकी टीम है अमेजोन की, वो वहाँ से पैक करेगी और डिस्पैच कर देगी, और आपको जो आपके अकाउंट में पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ये बहुत ही इनका एक बिजनेस मॉडल है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इनका जो सपोर्ट है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप उनको जस्ट कॉल कीजिए, और कॉल करने पे कॉल पे ही क्वेरी आपकी जो है सॉल्व आउट हो जाती है। बाकी की मार्केट प्लेस में क्या होता है कि आपको मेल डालने पड़ते हैं, मेल डालते हो, उसके बाद दूसरे दिन उनका रिप्लाई मिलता है, तो वो उसमें और टाइम लग जाता है। अगर मान लो हमारा कोई पिकअप होना है, आज की डेट है, पिकअप होना है, पिकअप नहीं हुआ तो कल पेनल्टी लग जाएगी। आपने मेल डाला, कल तक उनका रिप्लाई नहीं आया। तो अमेजोन में क्या है कि आप कॉल करो, और कॉल करके ही वो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स फॉर सेलिंग ऑन अमेजोन इंडिया। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू सर्च द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर अमेजोन स्टोर। आपको एक अच्छा प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सा प्रोडक्ट लिया और आपने वहाँ पे लाइव कर दिया। अगर उस पर आपको प्रॉफिट कम है, या आपने प्रोडक्ट सही चूज नहीं किया है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, आप अच्छा पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे, या प्रोडक्ट आपका क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हैं, हम इसमें बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, उनके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हम एक अच्छा प्रोडक्ट जो है सर्च करें, और उस पर हम वर्क करें। मोस्टली जो प्रोडक्ट है उस पर जो आपका प्रॉफिट होना चाहिए वो अप्रॉक्स आपका 25 to 40% का होना चाहिए मिनिमम। अगर इससे कम है तो आप सेल नहीं करना, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको सेल ना करें, क्योंकि आप उसको जब वहाँ पे सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो लोग नहीं काउंट करते हैं। टॉपिक इसमें दूसरा है पॉइंट, व्हाट आर द लीगलिटीज रिक्वायर्ड। क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन नीडेड, हाउ टू चूज द वेंडर एंड सप्लायर फॉर अमेजोन। वेंडर कैसे सर्च करते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इस सेशन में। फास्टेस्ट वे टू स्टार्ट सेलिंग, आप कैसे आप अच्छे तरीके से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, और इस ट्रेनिंग को आप, इस बिजनेस को आप कैसे ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या हमें चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। सबसे पहला आपको चाहिए आपका फ्रेश ईमेल, ईमेल आईडी एक चाहिए होती है। फ्रेश मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपका अगर पुराना कोई ईमेल आईडी है उस पर अगर आप रजिस्टर्ड करते हो तो बहुत सारे मेल आ रहे होते हैं, तो वो छूट जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी हो क्रिएट कीजिए, जिसपे केवल अमेजोन के ही आपके जो भी मेल्स हैं अमेजोन टीम की तरफ से वो आपको रिसीव हो। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है, पैन कार्ड, जीएसटी, एंड आपका एक अकाउंट, करेंट या शेविंग कोई सा भी हो, आप किसी भी अकाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ड्यू टू दिस कोविड 19 में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले परचेज नहीं करते थे ऑनलाइन, क्योंकि जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ था उसके बाद लोगों ने ऑनलाइन परचेज भी करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो इससे जो ये इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ग्रो की है, और इससे जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, और बहुत नए सेलर आ रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना ऑफिस भी अब नहीं जाते हैं, बच्चों की जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो रही है मोस्टली, है ना। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन आ रही हैं, तो
मोस्टली जो है आपको कोरोना जब से हुआ तब से इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्री में बहुत सारा फर्क पड़ा हुआ है। वाई सेलिंग ऑन अमेजोन परफेक्ट बिजनेस मॉडल। आपको एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल कैसे आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आप सबसे पहला है कि आप कहीं भी कहीं बैठ के वर्ल्ड में आपको सेल करना है तो आप बस अपना पोर्टल जो है वो आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आप इजीली आपके प्रोडक्ट देख सकते हो, सेल लगा सकते हो, कैंपेन्स लगा सकते हो। वहाँ से पूरी ट्रेनिंग आप पूरा बिजनेस जो है वो मैनेज कर सकते हो। सेकंड है यू डोंट हैव द रन एंड ऑफिस स्पेस। पहले क्या होता था कि आपका जो ऑफिस होता है लोगों को एक लेना पड़ता था, ऑफिस या वेयर हाउस जहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखते थे, जहाँ पे जो भी आपकी इन्वेंट्रीज होती थी वो लगते थे और सेटअप पूरा करना पड़ता था, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आते थे। जब से कोविड हुआ है उसके बाद से ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अमेजोन ने ऐसा एक बिजनेस मॉडल प्रोवाइड किया है कि जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट जो है अपने ऑफिस में ना रख के उनके वेयर हाउस पे रख सकते हो। वो आपसे एक नॉर्मल सी बहुत ही कम फी चार्ज करते हैं और वो भी आपके कुछ मंथ्स हैं वो फ्री होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यू डोंट हैव टू डेली ओपन एंड क्लोज योर ऑफिस। सबसे बड़ा होता है कि आप जैसे लोकल शॉप होती है तो उसमें क्या होता है कि लोग सुबह ओपन करते हैं, शाम को क्लोज कर देते हैं। अगर कोई काम हो गया है उनको तो वो नहीं पहुंचते हैं और उनकी शॉप ओपन नहीं होती तो उनको अर्निंग नहीं होती है। ये आपका 24 आवर्स आपका ये बिजनेस चलता है। आप कुछ भी मतलब आप सो रहे हो या कहीं आप टूर पे गए हो, घूम रहे हो, आपका ऑर्डर आ रहा है आपको, आपको बस आपको मैनेज करना है। इन्वेंट्री आपकी अगर ख़त्म हो जाए तो आप उस पर इन्वेंट्री डाल दीजिएगा, इन्वेंट्री पहुंचा दीजिएगा। आपको इन्वेंट्री और सेल्स देखनी है कि सेल्स हम कैसे ला सकते हैं और इन्वेंट्री प्रोडक्ट जो है हम कहाँ से सोर्स करेंगे। और अमेजोन वाला जो होता है एटीएस सर्विस, वो आपके का जो वेंडर होगा वहाँ वहीं से पिक करके वेयर हाउस तक अपने ले जाएंगे और वहाँ से आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। एंड द गुड थिंग इज एनीबडी कैन सेल ऑन अमेजोन। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी सेल कर सकता है अमेजोन पे, कोई भी यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता है, कोई भी सेलर बन सकता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या कोई जॉब कर रहा है उसके साथ साथ भी बिजनेस कर सकता है। या जैसे बहुत सारे ऑलरेडी जो सेलर्स हैं, शॉपकीपर हैं लोकल मार्केट के, वो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लाइव कर सकते हैं। और फिजिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे आप रख देते हो अपना, आपको फ़ोटोशूट कराना है और आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है। जब आपको ऑर्डर आता है उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तब उनको देना होता है, कुरियर वाले आते हैं ले जाते हैं। मोर देन 53% ऑफ अमेजोन रेवेन्यू फ्रॉम द थर्ड पार्टी सेलर्स। मतलब कहने का ये है कि जो जैसे इसमें शॉपकीपर है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो जो है वो कम है। बाकी के थर्ड पार्टी सेलर ऐसे हैं जो लोग पार्ट टाइम इसको बिजनेस को कर रहे हैं या हाउस वाइफ्स हैं, अदर कोई फील्ड है, जो लोग ऑलरेडी जो बिजनेस नहीं कर रहे थे वो लोग हैं अपना एक साइड इनकम के लिए लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर रहे हैं। हाउ दिस बिजनेस वर्क। टॉप पहला है यू प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड क्रिएट ब्रांड। सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है और आपको अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है। क्यों ब्रांड इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जेनरिक में अपलोड कर देते हैं। उसके क्या जो होते हैं, आपको जेनरिक में अगर आप अपलोड करते हो क्या आपको लॉस होता है? अगर आप अपना ब्रांड क्रिएट करते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड है योर सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड शिपिंग टू अमेजोन। आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपका डायरेक्ट अमेजोन तक आपका जो इन्वेंट्री है वो पहुंचा देता है अमेजोन वेयर हाउस तक, एफबीए जिसे हम बोलते हैं। कस्टमर ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट,
आपका जब प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंच जाता है उसके बाद लाइव हो जाता है, देन आपका जो कस्टमर्स होता है प्रोडक्ट जब लाइव होने के बाद में फिर आपको ऑर्डर्स आने लगते हैं। अमेजोन स्टोरिंग योर प्रोडक्ट, कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। आपका जो भी है प्रोडक्ट से जितना बीच का है, आपको वहाँ से उनसे कोई पैसा, आपका लोकल बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारा पैसा होता है कि उधार हो जाता है, लोग आते हैं ले जाते हैं। इसमें अमेजोन डायरेक्ट कलेक्ट करता है और डायरेक्ट आपके अकाउंट में सेंड करता है। पेमेंट से रिलेटेड हमें कोई भी हेडेक नहीं होती है। दूसरा, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है, अगर हम चाहें अपना जो प्रोडक्ट है डे वन पे फ्रंट पेज पे ला सकते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है। अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाना चाहते हो तो उसके भी बहुत सारे जो है तरीके हैं जिससे लोग अपना प्रोडक्ट ग्रो करते हैं, लेकिन वो स्लो ग्रो करता है, टाइम लगता है उसमें। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे डे 2 में ये कि हम कैसे एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं और अपना जो है कि एक आपकी जो है कम पैसा खर्च हो और हमें रेवेन्यू उस पर ज़्यादा मिले, तो एक अच्छी कैंपेन्स कैसे हम बनाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको जीएसटी एंड पेन चाहिए होता है आपका। द 3 प्राइमरी स्टेप इन अमेजोन बिजनेस। क्या 3 स्टेप्स हैं जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम अपना जो बिजनेस है एक अच्छे लेवल पे कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करें, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 है सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, डिस्कस विल बी इन नेक्स्ट पीपीटी। स्टेप 2 फाइंड ए सप्लायर एंड सेंड इन्वेंट्री टू अमेजोन एफबीए। कि जो आपका सप्लायर है वो आप कहाँ से सर्च करोगे, इंडिया से, या बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर से सर्च करते हैं, चाइना से प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो वो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ये हम आपको बताएंगे, आपको कल बताएंगे कि कैसे आप प्रोडक्ट जो सप्लायर है वो आप सर्च करोगे। क्रिएटिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। आप लिस्टिंग कैसे करोगे, लिस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बेसिकली 5 स्टेप होती हैं। स्टेप 1 फाइंडिंग ए राइट प्रोडक्ट। देर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑन अमेजोन। अमेजोन पे बहुत सारे प्रोडक्ट सोल्ड हो रहे हैं और उनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा कम कंपटीशन वाला प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा कंपटीशन है, और जिसमें बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं, हम उसी कैटेगरी को लेके अगर सेल करने लग जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपका कंपटीशन हो जाता है। आपको जब कैंपेन लगाओगे तो उसमें आपकी बिट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और कितने रिव्यूज़ जो होते हैं हमें अपनी तरफ से करवाने पड़ते हैं प्रोडक्ट को ग्रो करने में, क्योंकि कंपटीटर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। विद हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन, लो कंपटीशन एंड इजी प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग। Here are the here are the 5 criteria to need to look for। कौन कौन से 5 क्राइटेरिया हैं जो हमने आपसे बताया था स्टार्टिंग में, जो हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि वैसे तो आपको ये पीपीटी आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, और आप इसको राइट डाउन इसलिए करिए जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आप वहाँ पे आप उन सारी बातों का ध्यान रख पाएंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। रिटेल प्राइस बिटवीन 500 टू 1500। 500 रुपये से 1500 रुपये के बीच का प्रोडक्ट होना चाहिए जो हम अमेजोन पे सेल करें। अगर 500 रुपीज़ से अगर आपका प्रोडक्ट कम का अगर सेल हो रहा है तो वहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। अगर आपका 1500 रुपये से ज़्यादा है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका टारगेट ऑडियंस बहुत कम हो जाती है, वहाँ तक आपकी रीच बहुत कम हो जाती है। वहाँ 1500 से ऊपर का प्रोडक्ट जैसे आपका हो गया कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उनको लोग परचेज करते हैं।
अगर आप मान लेते हैं सपोज क्लोथिंग सेल कर रहे हैं, या आप कोई टॉय सेल कर रहे हैं, आप 1500 में अगर सेल कर रहे हो, 2000 2500 में सेल कर रहे हो, तो वो आपका लोग कम जाएंगे, आपको वहाँ कम लोग देखेंगे। आपका जो सबसे अच्छा जो क्राइटेरिया होता है वो आपका होता है 500 टू 1500 रुपीज़। सेकेंड, लेस देन 500 रिव्यू। प्रोडक्ट जब आप चूज करते हो तो आप देखोगे कि जो रिव्यूज़ हैं वो आपका जो कंपटीटर है उसके 500 उस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ उससे कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा होते हैं तो आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया है अमेजोन पे। आपने सेम प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि उसमें आपके रिव्यू नहीं है और उनके पास रिव्यू हैं, उनके प्रोडक्ट पे कमेंट पड़े हुए हैं, रिव्यू पड़े हुए हैं। तो आपको सेल लाने के लिए या तो प्राइस आपको डाउन करना पड़ेगा, है ना, तब आपकी सेल आएगी। प्राइस अगर डाउन करते हो तो मार्जिन नहीं आएगा। तो आप जब प्रोडक्ट चूज करते हो तो उसमें ये देखना है कि आपका जो रिव्यू है कंपटीशन का। अभी मैं आपको लाइव सेशन में बताऊंगा कि किस टाइप से प्रोडक्ट जो है हम चूज करेंगे। स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट जो है आपका वो अंडर 1 kg होना चाहिए। अगर 1 kg से ज़्यादा होता है तो कोरियर की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और हमारा प्रॉफिट है वो घट जाता है। ब्रांडिंग पोटेंशियल, ब्रांडिंग पोटेंशियल क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ब्रांडिंग पोटेंशियल। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। वेस्ट सेलर रैंक, बीएसआर क्या होना चाहिए? 200 जो आपके बेस्ट सेलर्स जो रैंक होती है वो आपकी 200 से लेके इसका 2000 तक होनी चाहिए। अगर इससे अगर ऊपर का है तो आप मैं सजेस्ट करूँगा उस प्रोडक्ट को चूज ना कीजिएगा, क्योंकि अगर रैंक इसमें है, आपके जो प्रोडक्ट को देखना है कि उस पर कितने रिव्यूज़ हैं। ये 5 जो है उसको हम सारी चीज़ें हैं एक लिस्ट बनाएंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं कि किस टाइप से हम प्रोडक्ट चूज करते हैं। पहला है क्राइटेरिया, सेलिंग प्राइस बिटवीन 500 टू दिस इज चॉपिंग बोर्ड, दिस प्राइस इज 499। चॉपिंग बोर्ड है, इसका जो ये सेलर्स है आपका ये 499 रुपीज़ में सेल कर रहा है। दिस प्राइस आपका जो आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है उसमें ही ये परफेक्ट आता है। सेकंड आपका देखते हैं, लेस देन रिव्यू 500 रिव्यू। जैसे आपका ये प्रोडक्ट है ग्रीन टी, इसमें 102 रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, रेटिंग पड़ी हुई है, तो ये आपका लेस देन 500 रिव्यू से कम है। अगर इससे अगर ज़्यादा होता है वो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं माना जाता है अमेजोन के बिजनेस के लिए। अगर आप उसको सेल करते हो तो आपको उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। थर्ड एक प्रोडक्ट है हमारे पास, एक एग्जांपल है। इसमें देखो आपका जो है आपका 1000 प्लस रेटिंग पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है इस प्रोडक्ट को अगर आप लेके आते हो सेम प्रोडक्ट तो आपका कंपटीशन बहुत ही हाई हो जाएगा और आपको शुरू में आपको जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत कम मिलेंगे। कुछ मैसेज कर रहे हैं बॉयज को। गाइस जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, उसमें आप सारे क्वेश्चंस कीजिएगा। थर्ड है आपका स्मॉल एंड लाइट वेट अंडर 1 kg। ये हम यहाँ से जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे हम हमारा दिख जाता है जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें कि प्रोडक्ट कितने वेट का है, उसका डायमेंशन क्या है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्ट है आपका वो आपका 500 ग्राम से कम है। स्मॉल एंड लाइट वेट, एक आपका ये दूसरा एग्जाम्पल है, आ, उसका 2 kg का है ये यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अभी हम इसको आगे लाइव भी आपको हम दिखाएंगे।
चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि लाइव की कैसे हम एक प्रोडक्ट सर्च करेंगे ऑन अमेजोन। गाइस ये जो बेबी टॉयस है, इसमें क्या है कि ये आपका जो प्रोडक्ट है इसकी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। दूसरा कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसकी रेटिंग कम हो, दिस वन। ये हमारा जो था ये आपका है कि बिटवीन प्राइस रेंज एंड रेटिंग। प्राइस रेंज भी हमारे जो रडार है उसमें आ रही है, आपका प्राइस 500 प्लस है इसका, और रेटिंग भी हमारी 500 से कम है। सेकंड आते हैं इसका बीएसआर क्या है। यहाँ से हम चूज देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, किस इसका ये वेट देखिए आपको 450 ग्राम 450 ग्राम, ये आपका हाफ के जी से कम है, तो इसमें जो हमारा शिपिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम आएगा। सेकंड बीएसआर रेटिंग आपकी ये यहाँ से देखते हैं, ये दिस नॉट दिस, ठीक है। ये आपकी बेस्ट सेलिंग रैंक है, ये आपकी 2000 से एबव है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि ये ज़्यादा नहीं है, 300 है, तो इसको हम एक बार अपने उसमें रख सकते हैं। बट कोई दूसरा कैटेगरी, ये आपके क्लियर हो गए। लास्ट पॉइंट जो है ब्रांडिंग पोटेंशियल, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रांडिंग पोटेंशियल क्या होती है, वाई आवर ऑन ब्रांड, अपना ब्रांड क्यों होना चाहिए। बहुत सारे लोग जेनरिक में सेल करते हैं, क्यों जेनरिक क्यों नहीं होना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है दोनों से, ठीक है। ब्रांडिंग पोटेंशियल पहला तो है कि आपका जो ब्रांड होता है, जैसे आप सपोज दैट एक कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बिग ब्रांड का हम ले लेते हैं, कोई सा भी मान लेते हैं, आप एक कोई मोबाइल सेल कर रहे हो या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, आप लेक्मी का सेल कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे सेलर्स आपने देखा होगा नीचे और सेलर्स होते हैं। या आपका एडिडास का शूज है, तो उसमें आप देखते होंगे कि 18 प्लस शूज सेलर्स लिख के आता है, या किसी में 20 प्लस सेलर्स, तो आपका 20 लोगों से उसी प्रोडक्ट पे कंपटीशन हो जाता है। और अगर आपका सेल्फ ब्रांडिंग होती है, अपना अपना ब्रांड है आपका, प्राइवेट लेबल ब्रांड जिसको बोलते हैं, तो आपका अपना कंट्रोल होता है। नोबडी, आपका कोई भी उसमें आपका मैपिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता है। उसका जो बाय बॉक्स होगा वो आपके पास होगा। बाय बॉक्स क्या होता है वो हम नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। ओवर टाइम कस्टमर विल स्टार्ट, आपसे कस्टमर जो है, आपका ब्रांड है, जैसे आप जेनरिक के नाम से अगर आपने जेनरिक के ही अपलोड कर दिया, तो अमेजोन जो है वो क्या करेगा कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे खो जाएगा। और आपका अपने ब्रांड से है, कस्टमर को एक अच्छा सा आप नेम चूज करें कि एक बार में ही क्लिक हो जाए, तो वो आपको बार बार रिकमेंडेशन करेगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा कि जैसे इस ब्रांड से आप परचेज कीजिए, ठीक है। कस्टमर सजेस्ट टू अदर पीपल, तो कस्टमर जो है आपके, इससे क्या होता है कि आपका रिकॉल वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपका जेनरिक का है तो आप जेनरिक में, एक मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ।
सपोज दैट ये एक ब्रांड है, तो यहाँ पे सिंपल डे जो ब्रांड है, जिसका भी है, जिस सेलर का है, तो उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी के यहाँ पे अमेजोन का जो रिकमेंडेशन आता है नीचे, इनके जो प्रोडक्ट हैं 1 2 3 एंड 8 प्रोडक्ट हैं वो लाइव हैं इनके सिंपल डे के, वो हमें सबसे पहले दिखा रहा है। अगर हमारे पास कोई ब्रांड नेम नहीं है, जेनरिक, तो जेनरिक में अदर सेलर्स आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ब्रांड नेम जेनरिक है, बट सेलर यहाँ पे चेंज होगा सेम प्रोडक्ट का, सोल्ड बाय विद एंड यू। तो यहाँ पे ये सेलर्स है, वो जो स्टोर है जिनका, वो विद एंड यू। दूसरा प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं उसका यहाँ पे दूसरा सेलर होगा, ये देखिए, बट ये ब्रांड नेम जेनरिक। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स कितने हैं जेनरिक में अपलोड किए हैं, 30,000 प्लस प्रोडक्ट है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो 30,000 प्रोडक्ट से है, और वो भी अलग अलग कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट लिस्टेड है। वो बाकी का अमेजोन क्या करता है, एक साथ उन सब प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देता है, एक फोल्डर में डाल देता है, तो वहाँ पे आपका रीच है वो कम हो जाती है। इसलिए सजेस्ट जो होता है कि आप अपने ही ब्रांड से आप प्रोडक्ट सेल करें। जैसे अभी मैंने आपको लाइव बताया है कि ये प्रोडक्ट है लाइट वेट। अगर जैसे आपने किसी भी ब्रांड से किया है, आपका यहाँ पे ये देखिए 13 अदर सेलर्स दिखा रहा है, न्यू फ्रॉम 13, है ना, कि यहाँ पे इसको 13 लोग और सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सोल्ड बाय क्लाउड टेल है, उसके साथ साथ बहुत सारे सेलर्स हैं, जो 13 सेलर्स वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आपका कंपटीशन आपस में ही हो गया है, एक प्रोडक्ट को ही लेके आप लोग कंपीट करते हो। दूसरा, वाई एनीबडी सोल्ड बट माई ब्रांड, मतलब अब अगर आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया, उसके बाद में हमारे अभी नया ब्रांड है, उससे लोग परचेज नहीं करेंगे, क्यों परचेज करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। तो उसके किस टाइप से प्रोडक्ट हमें उसमें लाना चाहिए, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं आगे। जैसे ये एक प्रोडक्ट है आपका चॉपिंग बोर्ड, इन्होंने ब्रांडिंग अपना जो है केवल इस पे लेबल लगाया हुआ है, लेबल इन्होंने फोटोशूट कराया है, देन प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है। सेकंड, आपका इस पे जो है आपका कैंडल्स ऑर्गेनिक, तो ये जो कैंडल्स हैं इनको इस पे भी इन्होंने लेबल लगाया हुआ है। तो आपको आपका जैसे ब्रांड है, प्रोडक्ट है, तो आप एक लेबल जो है प्रोडक्ट पे लगा सकते हो और इजीली आप अपना ब्रांड बना सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको सारा ही आपको पैकिंग भी उसकी पहले से ही प्रिंट करानी है। अगर आप पैकिंग पहले से कराते हो तो आपको गुड है, आपकी सेल्स वैल्यू बढ़ जाएगी उसमें। बट आप इजीली कैसे ब्रांड बना सकते हो, और हमारा जो है, जो शुरू में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, तो कॉस्टिंग भी कम आनी चाहिए। वो आपको देखना है कि कैसे आप बड़े आसानी से अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसमें भी इन्होंने लेबल का यूज किया है। और सेकंड, ये जो एक प्रोडक्ट है, इस पे क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट कराया हुआ है। तो हमें अगर हमारा वेंडर है, अगर हम बल्क क्वांटिटी में अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं, तो वेंडर बहुत सारे ऐसे हैं, वेंडर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके प्रोडक्ट पे आपकी लेबलिंग कर देते हैं, आपके प्रोडक्ट पे प्रिंटिंग कर देंगे। इसके लिए आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप अमेजोन पे सर्च करोगे
तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसी कैटेगरी, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आप देखोगे जिन पे प्रोडक्ट लिस्ट आता है, लेकिन वो ब्रांड लिस्टेड नहीं होते हैं, उनके पास उनका ट्रेडमार्क नहीं होता है, न्यूली ब्रांड होते हैं, बट वो अपना पैकिंग और अपने ब्रांड क्रिएशन को शुरू में ही ध्यान से लेके ही चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं फिफ्थ, बीएसआर क्या होता है। ब्रांडिंग पोटेंशियल हो गया है, बीएसआर क्या होता है। बीएसआर हम कैसे देखेंगे, कौन सा प्रोडक्ट है, किस टाइप से देखेंगे। स्मॉल एंड बीएसआर यहाँ से जो आप अमेजोन पे देखेंगे साइट से जो कैटेगरी आती है, वहाँ से आप बेस्ट सेलर निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर सकते हो। सेकंड है इसमें, पहले में आप देखोगे आपका किचन का हमें देखना है। सेकंड है होम एंड किचन, होम एंड किचन की सब कैटेगरी आ गई। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ पे बीएसआर मिलेगा आपको हर प्रोडक्ट का देखने को, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पीपीटी पे। एक बार लाइव आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो पैनल है, पैनल जब ओपन करेंगे आप देखेंगे राइट साइड में बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो लिस्ट आ रहा है, ये आपका बेस्ट सेलर्स जो हैं उनका लिस्ट आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, यहाँ से हम कैटेगरी चूज कर लेते हैं साइड से। जैसे अभी हमने देखा था किचन का, किचन का अगर हम देखना चाहते हैं तो होम एंड किचन, होम एंड किचन में आपको यहाँ पे 200 तक प्रोडक्ट मिलेंगे, ओनली 2 पेज, 50, 100। ये आपके हैं 100, यहाँ से आप जिस भी कैटेगरी में देखेंगे आपको 100 आपके बेस्ट जो रैंक के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो इजीली सेल हो सकते हैं, कम कॉस्ट में आएंगे। तो बाकी की सब कैटेगरी जो है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। जैसे होम एंड किचन में भी हम सब कैटेगरी में जैसे जाना है हमें, तो इसमें आपका टी पॉट, जैसे ये इसका रैंक है 8। ये सब कैटेगरी में इसका रैंक दिखा रहा है 7। आपने जब यहाँ पे क्लिक किया था, ये आपका यहाँ पे 7 दिखा रहा है। और ये अमेजोन का अपना एल्गोरिथम है, वो रैंक जो है अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और ये जो कैटेगरी वाइज है आपका होम एंड किचन में, इसका जो वीएसआर है वो आपका है 382। अदर प्रोडक्ट्स किसी का भी हम देख सकते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, आप प्रोडक्ट लिस्ट बनाओगे कि कैसे आप प्रोडक्ट चूज करोगे, तो उसमें से आप यहाँ से आप जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं उनमें जाके वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम सेल कर सकते हैं, ईजिली हमें मिल जाएंगे। आपको जो देखना है इसमें, ये फर्स्ट वाला देखना है कौन सी कैटेगरी में, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया सिलेक्ट किया था, ये आपका जो रेटिंग है वो आपकी 200 से 2000 तक होनी चाहिए। उससे अगर एवव है तो हम उसको डिनाई करें, उस प्रोडक्ट पे ना जाएं, क्योंकि उसका जो इस मार्केट प्लेस है वो बहुत कम है, उस पर बहुत सारे ऑडियंस जो है वो कम आएगी। बाकी की नेक्स्ट है लिस्ट।
अब आते हैं प्रोडक्ट रिसर्च एंड कैलकुलेशन। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करेंगे। सॉरी जी, विल बी आस्क्ड टू यू क्रिएट योर प्रोडक्ट आइडिया लिस्ट। आप अपना एक प्रोडक्ट आइडिया लिस्ट कैसे बनाएंगे। आप जो लिस्ट बनाएंगे वो आपका 15 टू 20 प्रोडक्ट्स का लिस्ट बनाएंगे। उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। अमेजोन पे जैसे अभी हमने आपको बताया 5 क्राइटेरिया बताए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन कैसे करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट कैलकुलेटर जो है उसका हम यूज करते हैं यहाँ पे कि किस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट एंड पुट इट एंड एक्सेल सीट। आप एक एक्सेल सीट क्रिएट करेंगे, उस पे प्रोडक्ट का नेम डालेंगे और प्रॉफिट। अभी हम आपको एक सैम्पल अभी आपको आगे दिखाएंगे कि किस टाइप से आप प्रोडक्ट लिस्ट बनाएंगे। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन करते हैं, किन किन चीज़ों का प्रॉफिट कैलकुलेशन करने पे हम उस टाइम पे ध्यान रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्रॉफिट सॉरी जब कैलकुलेट करते हैं तो जो अपने एक्सपेंसेस हैं वो आप छोड़ देते हो। बाद में पता चलता है कि हमने प्रोडक्ट तो सेल किए हैं बट हमें प्रॉफिट नहीं आया, जितना हमने कैलकुलेट किया था उससे कम प्रॉफिट आया है। लास्ट है, सम एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है ये आपका चॉपिंग बोर्ड, दूसरा है आपका ये ग्रीन टी। ये दो एग्जांपल को हम आपको दिखाएंगे पूरा कि किस टाइप से हम इनको कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट इनका निकालेंगे। वेंडर का देखेंगे, वेंडर लिस्ट जो जहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसमें दो साइट्स हैं आपकी, अमेजोन और सॉरी इंडिया मार्ट एंड अलीबाबा। उन पे उन साइट्स पे ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं किस प्राइस में सेल हो रहे हैं, किस प्राइस में हमें वहाँ से मिलेंगे और हमको कितने प्राइस में सेल करना है, उन सारे कैलकुलेशंस को ऐड करके हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तो चलते हैं एग्जांपल पर। फर्स्ट शॉपिंग बोर्ड, इंडिया मार्ट एंड अलीबाबा, इसको हम आपको लाइव दिखाते हैं। ये आपका प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है आपका शॉपिंग बोर्ड। इसको ये स्पॉन्सर में है, कम प्राइस पे ये सेलर है वो सेल कर रहा है सेम प्रोडक्ट ये। दिस द सेम प्रोडक्ट है आपका ये, जिस पे हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। सबसे पहला हमें जो था वो हमारा रेटिंग हम देखते थे कि कितनी रेटिंग होनी चाहिए, बट इसकी जो रेटिंग है वो आपकी ज़्यादा है, 500 से इसके रिव्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। बट हम इसको एक बार रिसर्च करते हैं ये, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कैलकुलेशन करना है। और प्रोडक्ट जब कैलकुलेशन करना है तो हम कौन से टूल्स का यूज करते हैं, या आप लिंक नोट कर लीजिएगा और आपको ये व्हाट्सएप पे मिल जाएगा।
यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और आपको कितना मिलेगा कैलकुलेटर जो है अमेज़न का वो आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ से रिसर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट का जो कैलकुलेटिव है, कितना प्रॉफिट आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ से। चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट मिलेगा हमें। सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे हैं उसका आपको एएसआई नंबर डालना पड़ेगा। एएसआई नंबर कहाँ से मिलेगा? दिस इज द एएसआई नंबर। दिस वन। कॉपी एंड पेस्ट। इसका जो प्राइस है वो रखा हुआ है सेलर ने 149, जो कि हमें इस प्राइस में मिनिमम सेल कर सकते हैं। शिप टू अमेज़न, आपका जो अमेज़न प्राइम है उस पर आप जब शिप करोगे उसका कितना कॉस्ट आता है प्रोडक्ट का, वो अभी जब आप अपना पैकेज जब आप क्रिएट करोगे, आप अमेज़न के लिए जब शिप करोगे प्रोडक्ट और उसका जो बार कोड वगैरह जो होते हैं क्रिएट करोगे, लेवल्स जब क्रिएट करोगे उस टाइम पे अमेज़न बताएगा कि क्या प्राइस लगेगा आपसे। अगर कोई नया सेलर है तो अमेज़न उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो, कोई भी चार्ज नहीं लेता है। और अगर आप एक बार अगर अपना शिपमेंट भेज चुके हैं उसके बाद में सम चार्जेस अमेज़न ऐड करता है। ये देखिए एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, किसी सेलर का है हमारे, 3 kg वेट है उनके शिपमेंट का और अमेज़न ने जो चार्ज किया है वो जीरो, कोई पैसा नहीं लिया क्योंकि न्यू सेलर हैं ये, इसलिए दैट्स। ये एक अदर स्क्रीनशॉट है आपसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेट है इस शिपमेंट का 126 kg और यहाँ पे जो पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है 2400 रुपये। इन द सेंस आपका पर प्रोडक्ट ये आपका आधा किलो का है तो आपका ये 10 रुपये से भी कम, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 रुपये से भी कम का पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डाल देंगे आपका 10 रुपीज़। इसको आपको सेम ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है वन को। यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट, किस कॉस्ट में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट ये सर्च करने के लिए हम चलते हैं अलीबाबा। ये आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जब आप अपना रिसर्च करोगे, 20 प्रोडक्ट की जब लिस्ट बनाओगे तो आप इसी टाइप से बनाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आप उसका प्राइस किस प्राइस में अलीबाबा पे वो मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स जो वेंडर्स हैं उनके थ्रू। जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें चूज करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वाला प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है।
जैसे कि एक हम इसको देख सकते हैं। सेम आपका इसमें जो प्राइस है ये आपका 0.97 से आपका $4 तक है इसका। इन द सेंस इसका जो प्राइस हुआ अगर हम लेके चलते हैं तो अप्रॉक्स आपका 200 रुपीज़ के समथिंग का हुआ है। बट ये सेट ऑफ 3 है। आपका जो प्रोडक्ट है हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो देख रहे हैं सेट ऑफ 1 के बारे में। तो ये आपको अप्रॉक्स पड़ेगा जाके दिस इज द सेट ऑफ 3। ये है आपका एक ये सेम ही प्रोडक्ट है। देखिए अगर आप ये वेंडर्स हैं जो आपके चाहे अलीबाबा पे जो वेंडर्स हैं उनसे अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो आपकी सेल्फ ब्रांडिंग करके भी देते हैं। जैसे इसमें इन्होंने दिया हुआ है अगर आप यहाँ से आप परचेज करते हो, बहुत सारे जो हमारे सेलर्स हैं स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रोडक्ट बाहर से भी प्रोक्योर करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। और तो इसका जो प्राइस है अप्रॉक्स आपका $2 $1 आपका। अब हम देख लेते हैं इंडिया मार्ट पे हमें कितने में मिलेगा। इंडिया मार्ट अगर आप इंडिया से ही परचेज करना चाहते हो तो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है सेलर्स के लिए जहाँ पे इजीली हमें वेंडर्स मिल जाते हैं, ये प्राइस इज वेरी हाई। यहाँ से आपको इंडिया मार्ट के वेंडर्स का नंबर मिल जाएगा और आप उनको डायरेक्ट कॉल करके आप उनसे रेट और प्राइस पूछ सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो। और जब हम वेंडर को सर्च करते हैं तो हम किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं वो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे कि आप जब वेंडर सर्च करते हो तो क्या बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ट्रस्टेड है या नहीं है, कोई नया वेंडर जो मैन्युफैक्चरर है वो हमसे जुड़ा हुआ है, या हम किसी रिटेलर को तो कनेक्ट नहीं कर गए। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे रिटेलर भी हैं, जैसे आपको ये देख रहे थे ये सेम प्रोडक्ट है 670, ये यहाँ पे रिटेलर, आई थिंक रिटेलर है ये, दैट्स वाई इतना इन्होंने प्राइस कर रखा है। तो ये हम बात करते हैं, ये आपका हो गया 150 रुपीज़ अप्रॉक्स। ये जो प्रोडक्ट है हमें 150 रुपीज़ के समथिंग का आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे वेंडर्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे क्योंकि जो आपको ये प्रोडक्ट आपका 100 रुपीज़ में जो स्मॉल साइज का, इसमें 3 साइजेस होते हैं, वो आपको स्मॉल साइजेस का मिल जाएगा। और थोड़ा सा रिसर्च और करेंगे तो अलग अलग सेलर्स के जो वेंडर्स हैं उनके प्राइस आपको वहाँ पे मिलेंगे, आप उनको कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो। तो हम अब करते हैं कैलकुलेशन। 150 आपका आ रहा है यहाँ पे 86 रुपीज़ आपको प्रॉफिट, 17%, जो कि बहुत कम है। अगर यही अगर आपका प्रोडक्ट है आपको 100 रुपीज़ में अगर आपको मिल जाता है देन 27%,
ये आपके लिए एक सर्टेन अमाउंट है कि आपका एक टिकट साइज जो 500 रुपये में अगर आप सेल कर रहे हो, वहाँ पे हमें अगर 100 रुपीज़ आ रहे हैं तो एक अच्छा अमाउंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, सॉरी ये हो गया। आप इस टाइप से एक आप सीट बनाएंगे। अमेजोन यूआरएल, प्रोडक्ट का यूआरएल कॉपी कर लो कि ये यूआरएल आप यहाँ से कॉपी कीजिए और शॉर्ट करके भी डाल सकते हो और आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। बीएसआर कितना है इस प्रोडक्ट का? बीएसआर जो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से आपका बीएसआर इस प्रोडक्ट का है 660। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ये देखिए, मैंने जब आपको दिन में ये जब सीट बनाई हुई थी, अब इनका 4 पॉइंट कम हो गया है, 4 रैंक कम हो गया है ना। तो प्रोडक्ट इनका इजीली सेल हो रहा है, अच्छा रेटिंग आ रहा है। दूसरा है किस प्राइस में सेल करना है। जो अदर जो हमारा कंप्यूटर है जिस प्रोडक्ट की हम रिसर्च कर रहे हैं वो किस प्राइस में सेल हो रहा है, रिव्यूज़ कितने हैं, ये सारा आप नोट करोगे। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट 86 रुपीज़। ये अगर आप यहीं अगर चाइना से अगर प्रोडक्ट मंगाते हो तो आपको ये बहुत कम में पड़ जाएगा, $1 का भी मिल जाता है। और ये प्राइस जो है $499। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सेकंड। सेकंड है आपका वेट लूज टी। आपका ये टी के बारे में हम रिसर्च करेंगे कि इस प्रोडक्ट में इसका क्या बीएसआर है, कितने में सेल कर रहा है, कितना रिव्यू है। सेम स्ट्रेटजी, आप सबसे पहले इंडिया मार्ट पे सर्च करोगे। इंडिया मार्ट पे ग्रीन टी, एक्चुअली सेम टाइप का प्रोडक्ट सर्च करने के लिए हमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, बट हमने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। ये जो प्रोडक्ट है ये आपका है, आपका 200 ग्राम्स का है। सेलिंग प्राइस है इनका आपका 549। ये आपका इंडिया मार्ट पे ये प्रोडक्ट है आपका 1080 रुपीज़ पर केजी। ये जो है यहाँ पे ये एक्चुअल प्राइस नहीं होता है, यहाँ पे आप वेंडर से आप नेगोशिएशन कर सकते हो, उसको डाउन कर सकते हो। ठीक है, हम इसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, इसी प्राइस के अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट आ रहा है और इसमें बीएसआर क्या है हमारे प्रोडक्ट का। सबसे पहले आपको यहाँ पे एएसआई नंबर डालना पड़ेगा। एएसआई नंबर, एएसआई नंबर क्या होता है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। 549, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़, प्रोडक्ट कॉस्ट अप्रॉक्स 200।
एज पर 2 kg एज पर क्वालिटी एंड एज पर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट का ये जो 200 ग्राम का जो प्रोडक्ट है, इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो आपको 165 रुपीज़ आपका अप्रॉक्स 30% का। और ये प्रोडक्ट आपको हम इसलिए इस पे नहीं सर्च करेंगे क्योंकि ये चाइना में नहीं मिलेगा। आपको पता है कि अलीबाबा ये चाइना की कंपनी है। मोस्टली जो वेंडर हैं, या तो आप यहाँ पे जो वेंडर सर्च करो वो आप इंडिया का वेंडर सर्च करो। आपका जो वेंडर अलीबाबा पे बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं जो सेल कर रहे हैं, इंडियन वेंडर्स, तो उस पर सर्च करो और वहाँ से आप प्रोडक्ट मंगाओ। मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप ये प्रोडक्ट चाइना से आप मंगाओ, तो वहाँ का आपको पता है। और इस प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हो, कोई भी फूड का आइटम है, तो उसके लिए एक अदर आपका डॉक्यूमेंट लगता है जो बोलते हैं हम FSSAI लाइसेंस जो होता है, वो आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रोडक्ट का जो हमारा रेटिंग है वो हमारा करेक्ट है, 500 रेटिंग है इसमें। BSR अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका रेटिंग 500। BSR अभी इसका हम चेक करते हैं। BSR ये आपका जो BSR है, ये आपका पूरा क्राइटेरिया में आ रहा है। आपका जो क्राइटेरिया है 200 से लेके 2000 तक, उसमें ये परफेक्ट आ रहा है आपका। प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपका हो गया। अब हम एक बार कोई एक अदर प्रोडक्ट लेके, आप लोग कमेंट में बता सकते हो किस प्रोडक्ट का आप रिसर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो। ये 2 प्रोडक्ट मैंने अपनी तरफ से सर्च किए थे, तो आप कोई भी कैटेगरी आप एक बता दो, मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप चैट में बता सकते हो हमें कि इसमें जो है आपको ये समझने में BSR या क्या होता है, क्या रिसर्च है, वो आप बोल सकते हो। तो क्योंकि अब जो हमारा है आगे नेक्स्ट सेशन आने वाला है, क्वेश्चन आंसर सेशन ही आने वाला है, जिसमें हम आपसे गाइस, मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, तो 1 to 1 करके आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम?
maybe this is not work. Yes, anybody, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं यहाँ से आपका रिप्लाई दे दूँगा। मे बी सम प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट डे आपका जो सेशन होगा, आपके जो क्वेश्चन है आप स्टार्ट में हम आपको 5 मिनट्स आपको देंगे, जो आप वहाँ पे आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पुट कर लीजिएगा। सॉरी, एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें टीम मैनेज करती है, तो वो आपको एक सही रिप्लाई, आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो हैं, उनका काम है, जो सोशल मीडिया हैंडलिंग होता है वो सारी चीज़ें देखते हैं, और आपके कुछ क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपका करेक्ट मिल जाएगा, कुछ का शायद वो ना दे पाए, तो आप अपने राइट डाउन कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में आप एक बार देखिएगा, और उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कल आप मेरे से आप पूछ सकते हैं। यस, रिचा एनीथिंग, राम एंटरप्राइज। ओके, तो फिर अब हम मिलते हैं कल के सेशन में, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप अपने रेडी रखिएगा, और कल जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका कैसे आप प्रोडक्ट के कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, लिस्टिंग कैसे करेंगे, बुलेट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इमेजेस कौन कौन सी होनी चाहिए, जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहीं पे रैप अप करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू एवरीबॉडी।